ना चालू कर दिया। जनता प्रसन्न हो गई कि भाई कुछ भी कहो, महाराज नारियल जैसे है। ऊपर से देखने में कठोर जरूर है लेकिन हृदय बड़ा नरम है। देखो अपनी चचेरी बहन के विवाह में कितने दुखी हो रहे हैं। तो फिर तो महाराज इसने और ही नाटक शुरू कर दिया। बोला मेरी बहन है, हमारी बहन जी की विदाई हम देख नहीं सकते, इसलिए इनकी विदा करने हम ही जाएंगे। सो सारथी बन के घोड़ों को हाँकने लगा। देवता सोचने लगे देखो तो कितना बड़ा नाटकी है ये, भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहा है। इसका भाड़ा इस जनता के सामने फोड़ना चाहिए। सो देवताओं ने महाराज आकाशवाणी कर दी, मूर्ख कंस, जिस बहन को लेकर के तू जा रहा है और जिसके विवाह में इतने आंसू बहा रहा है, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनकर के कंस की आंख हो गई लाल, निकाल ली तलवार और पकड़ लिए देवकी के बाल। जो तलवार से मारने लगा महाराज, सुपसदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। राजन क्या करते हो? छोटी बहन और बेटी एक समान होती है और तुम्हारा काल देवकी नहीं, देवकी का लाल है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी का प्रत्येक बालक मैं आपको सौंप दूंगा। हम पर दया करें। कंस जानते थे कि वसुदेव सत्यवादी है, तो कंस ने कहा मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा लेकिन मेरी जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने शर्त मंजूर कर। तो देवकी और वसुदेव को कंस ने जेल खाने में डाल दिया। समय आया, पहला बालक हुआ। पहला बालक हुआ तो वसुदेव जी उस बालक को लेकर के कंस के घर पहुंचे। कंस ने सोचा कि आकाशवाणी हुई थी 8वें बालक की, पहले बालक से मुझे कोई खतरा नहीं है। तो वसुदेव जी से कहा, वसुदेव तुम अपने वचन के पक्के निकले भाई, लेकिन इस बालक से मुझे कोई डर नहीं है, जाओ इसको वापस ले जाओ। देवताओं ने सोचा कि अगर ये ऐसा दयावान बना रहेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे इसे मारने के लिए। तो देवताओं की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी थे इसके गुरु, हाथ में कमल का फूल लिए चले आए। कंस से कहते हैं महाराज आप जानते हो ये क्या है? कंस कहता है गुरुदेव इसको कौन नहीं जानता, पूरे भारत में आजकल यही खिल रहा है, कमल का फूल। अच्छा ये बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? सो कंस ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी कहते हैं अब यहाँ से गिनो। तो यहाँ से गिनी तो ये 8वीं बन गई, फिर यहाँ से गिनी तो ये 8वीं बन गई, यहाँ से गिनी तो ये 8वीं, ऐसे करके 8 पंक्तियां 8वीं बन गई। नारद जी कहते हैं कुछ समझे कंस? देवताओं की गिनती कभी कभी उल्टी भी हो जाती है, पहले को 8वां और 8वें को पहला भी बना देते हैं। कंस कहता गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, मूर्ख और संत दूसरों की फूंकने से बचते। तुरंत बेटे को मंगवाया और दीवाल पर देकर पटक दिया, सो उसका प्राणांत कर दिया। एक एक करके 6 बेटों की इसने हत्या की। अब 7वें गर्भ में स्वयं शेषनाग भगवान पधारे। भगवान ने माया का आश्रय लिया और शेषनाग जी को संघर्षण करके मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस ने सोचा कि मेरी बहन का गर्भ नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ में भगवान स्वयं विराजमान हो गए। भादों का महीना आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, बुधवार का दिन आ गया। सारे देवता आकर के स्तुति गर्भ स्तुति करने लगे और भगवान ने कहा योग माया से कि मेरे जन्म का समय आ गया है, इसलिए गोकुल में जाकर के तुम यशोदा जी के यहाँ जन्म ले लेना, बाकी हम जैसा कहें वैसा करना। महाराज अष्टमी तिथि में मध्य रात्रि के समय 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ। देवता आकर के स्तुति करने लगे।
स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा जैसे कि भगवान का प्राकट हुआ, भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि आप हमें छोटे से सूपे में लिटा करके नंद के आंगन में छोड़ाओ। वसुदेव ने नंद लाला को अपने सर पर रखा और नंद भवन में छोड़ाया। वहां जो माया रूपी कन्या का जन्म हुआ था उसको लेकर के वसुदेव जी वापस आए। कन्या इतने जोर से रोई, इतने जोर से रोई कि नगर के सारे सैनिक जाग गए। कंस ने सोचा हो गया 8वां बालक, और उसी कन्या को बालक समझ करके कन्या ने घुमा करके जो मारा तो वही कन्या अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। बोल जगदम्बा महारानी की जय हो। जाकर के महाराज वो कन्या विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जो विंध्यवासिनी मैया हैं, बस 1 मिनट और भगवान तो आ ही गए, वो आ रहे। जो विंध्यवासिनी मैया हैं वो कन्हैया की सगी बहन है। कन्या ने आकाशवाणी की, मूर्ख कंस मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया है। और भगवान के प्राकट की झांकी आपके सामने प्रकट है। नंद भयो जय कन्हैया, ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।
धरा नंद भयो देख कन्हैया लाल की नंद भयो देख कन्हैया लाल की भयो देख कन्हैया लाल की हरि सो बार बधाई लोगों हरि सो बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद झुके बजरैया की 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 बधाई बजरैया की बधाई नंद झुके बजरैया की बधाई ससुराल बधाई लोगों ससुराल बधाई लोगों ससुराल बधाई नंद झुके नंद झुके बजरैया की बधाई नंद झुके बजरैया की बधाई के अंगना में बजरैया की बधाई नंद झुके बजरैया की बधाई चमत्कार का हो गया लोगों हो गई बात निराली हो चमत्कार का हो गया लोगों हो गई बात निराली अरे रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली अरे रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली ससुराल बधाई लोगों ससुराल बधाई लोगों ससुराल बधाई नंद झुके अंगना में बजरैया अरे ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा रात ही रात में अरे रात ही रात में बेटी से देखो होगा बेटा रात ही रात में नंद भवन में बड़ी अनोखी बेटी से होगा बेटा ससुराल बधाई लो ससुराल बधाई लो ससुराल बधाई नंद झुके अंगना में बजरैया की बधाई
अरे याद बताई अरे याद बताई जिसके अल्लाह अरे याद बताई जिसके अल्लाह अरे याद बताई लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया के बड़ा लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया के लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया से तो बधाई। जो भगवान की लीलाओं में नहीं नाचता, जिसके पैर भगवान के जन्मोत्सव में भगवान की लीलाओं में नहीं नाचते, उसे संसार में नाचना ही पड़ता है। इसलिए अगर 84 से बचना चाहते हो तो चाहे भले तो ठुमके मारो, अगर ठाकुर के दरबार में नहीं नचोगे तो फिर समझ लो यमराज आपको निश्चित रूप से नचाएंगे। अरे लल्ला जन्म में सुनी आई यशोदा पायल की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई पायल की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म में आई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लहंगा भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो लहंगा भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो लहंगा भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो लहंगा भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो अगिया की
हरी रंगिया की ते घोषलाई यशोदा यशोदा मैया दे दो बधाई आला जन्म दुनिया यशोदा मैया दे दो यशोदा मैया दे दो बधाई आला जन्म दुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय। हो मोहन जन्मे आधी रात, हो मोहन जन्मे आधी रात, बातों की रतिया मोहन जन्मे आधी रात, बातों की रतिया कृष्णा जन्मे आधी रात, बातों की रतिया कृष्णा जन्मे आधी रात, मोहन जन्मे आधी रात, बातों की रतिया मोहन जन्मे आधी रात, बातों की रतिया इनके चरुआ झोलावे कौवे सखिया, इनके चरुआ झोलावे कौवे सखिया, इनके चरुआ धरावे कौवे सखिया, इनके चरुआ झोलावे कौवे सखिया, जिनके लंबे लंबे बाल, ओ जिनके लंबे लंबे बाल हरी, जिनके लंबे लंबे बाल राधे अखियाँ कृष्णा जन्मे आधी रात, मोहन जन्मे आधी रात, बातों की रतिया जन्मे आधी रात, बातों की रतिया कृष्णा जन्मे आधी रात, बातों की रतिया झूला झूलावे कौवे सखिया, उनके झूला झूलावे कौवे सखिया, जिनके झूला झूलावे कौवे सखिया, इनके झूला झूलावे कौवे सखिया, जिनके गोरे गोरे हाथ, जिनके गोरे गोरे